Good morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do a new topic for you, that is tense. Tense क्या होता है? Tense means the form of verb. जो verb आप learn करते हैं, आपने बहुत सारी verbs learn किए ना, play, played, played, cook, cooked, cooked. तो verb of form ही एक तरीके से हमें ये बताती है कि जो action हुआ वो कब हुआ. टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई एक्शन हुआ और वो एक्शन कब हुआ. वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, तो उसको हम टेंस कहते हैं. मेनली टेंस मीन्स द वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, ये एक्शन हमारा चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, हम प्रेजेंट में हैं. मैंने आपको कल टीच किया था, अब वो एक्शन तो फिनिश हो गया ना, क्योंकि वो कल हुआ था, तो वो पास्ट होता है. एंड मैं आपको कल टीच करूँगी, मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, तो अभी तो वो हुआ नहीं है एक्शन, अभी वो एक्शन होना है. जो एक्शन चल रहा है वो प्रेजेंट, जो हो गया वो पास्ट, और जो एक्शन अभी होना है दैट कम्स इन फ्यूचर टेंस. तो टेंस के मेनली 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर प्रेजेंट के अंदर और बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि एक इंडेफिनेट, देन कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट में भी ये सारी टर्म्स हैं एंड देन फ्यूचर में भी ये सारी टर्म्स हैं. और इसको हम रीड कैसे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मीन्स एक वर्ड हम यहाँ से लेंगे और फिर इन सारे वर्ड्स को अटैच करेंगे तो हमारा एक एक टेंस डेवलप होगा. देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो टोटल कितने टेंस हैं जो आपको स्टडी करने हैं? 1 2 3 4 एंड 4 8 एंड 4 12, राइट. लेकिन आपके सिलेबस में एक बार हम 6 टेंसेस करेंगे हम ओनली, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. So today we will understand present indefinite tense. ये क्या होता है और मतलब हम कब यूज़ करते हैं? This tense is used to express our daily routine. मतलब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं जब हमें अपना डेली रूटीन एक्सप्रेस करना होता है, या अपनी हैबिट्स एक्सप्रेस करनी है, या अपनी लाइक्स, dislikes और यूनिवर्सल ट्रूथ. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज डेली रूटीन? जो काम हम डेली करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली डेली, तो मैं डेली उठती हूँ सुबह जल्दी, तो ये मेरा एक रूटीन है. तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे. तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आवर डेली रूटीन. आई गेट अप अर्ली डेली, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली. जो मेरा रूटीन है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. जब मुझे अपनी हैबिट्स को डिस्कस करना होता है, आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे आई गो टू टेम्पल, तो ये मेरी हैबिट है ना कि हर ट्यूसडे मुझे टेम्पल जाना है. नाउ व्हेन आई हैव टू एक्सप्रेस माई लाइक्स, जो मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक मैंगो, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक चॉकलेट्स. तो जब भी हम अपनी लाइक्स को एक्सप्रेस करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं. जब हम अपनी डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करेंगे, जो डिसलाइक्स हमें अच्छा नहीं लगता, फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक मिल्क, तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ. नाउ ट्रुथ आपको पता है, ट्रुथ का मीनिंग आपको क्लियर है. सच, कैसा सच? जो यूनिवर्सल है, मीन्स पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो ट्रू होगा उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे, राइट. अब जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रुथ है ना. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए ट्रुथ है और जापान के लिए फॉल्स है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रुथ है. ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ को
जब हमें एक्सप्रेस करना होता है, जब हमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करनी होती है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है ना, एंड रेगुलर करती है, और ये भी पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रू है। तो ऐसे ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक्स डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिट्स और डेली रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कैसे करते हैं, दैट आई विल टीच यू नाउ। Now we will see how to use present indefinite tense। अभी हमने आपको बताया कि present indefinite tense को हम कहाँ यूज़ करते हैं, अब हम बताएंगे कि यूज़ कैसे करते हैं। किसी भी टेंस को करने के लिए, ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एक सेंटेंस के अंदर मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है परफॉर्मर ऑफ एक्शन, जो काम को कर रहा होता है, जो एक्शन को करता है। क्योंकि ये जो टेंस हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एक्शन, कि काम कब हुआ, किसने किया, किस पर किया, ये सब हमें पता होगा, तभी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या होता है, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, एक्शन को करने वाला। वर्ब, जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है, ऑन विच एक्शन इज डन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू। अब इस सेंटेंस में परफॉर्मर कौन है, काम कौन कर रहा है, आई, मैं कर रही हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। मैं काम क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। तो जो टीच है वो वर्ब है। किसके ऊपर काम हो रहा है, मैं किसको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आप मेरे ऑब्जेक्ट हो, मीन्स यू। आई एम टीचिंग यू में सब्जेक्ट हो गया आई, एम टीचिंग वर्ब, और किसको पढ़ा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, यू। आपके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, हम प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी ऑलवेज। क्लियर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अटैच करेंगे, जैसे कि हमने गो में अटैच किया ई एस, गोज। प्ले में अटैच कर सकते हैं एस, तो प्लेज बनेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, हम प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी के साथ हम बोलेंगे गोज, एंड ही भी सिंगल है तो ही के साथ भी गोज। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दे, अब दे बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे गो, दे गो, दे प्ले। लेकिन अगर ही और शी होगा तो ही गोज, शी गोज, ही प्लेस, शी प्लेस। प्लूरल है दे गो, दे प्ले, वी गो, वी प्ले, एंड यू के साथ भी यू गो एंड यू प्ले। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमें ट्रांसलेट करना होगा तो पहले हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी, दोनों केसेस में एस या ई एस का हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे। सीधा सेंटेंस, वह रोज़ क्रिकेट खेलता है।
ट्रांसलेट करने से पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या नहीं है। नंबर 1, इसमें वर्ड आ गया रोज, मीन्स ये डेली काम हो रहा है, ये हैबिट और एक डेली रूटीन है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकेंड, माँ रोज मंदिर जाती है, यहाँ पे भी रोज आ गया, इसका मतलब ये काम भी डेली हो रहा है, ये भी हमारा डेली रूटीन है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। राघव हमेशा सच बोलता है, जो काम हमेशा होता है, ऑलवेज, ये उसकी हैबिट है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वे हर रविवार पार्क जाते हैं, देखो एवरी संडे दे आर गोइंग टू पार्क, तो इसका मतलब ये भी उनका एक रूटीन एक्टिविटी है, इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये एक ट्रुथ है, सो इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं, ये जनरल ट्रुथ है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एक इसका अनदर आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप ऐसे सेंटेंस जनरली ता ते ती में एंड होते हैं, खेलता है, जाती है, बोलता है, जनरली दीज सेंटेंस एंड विद दीज वर्ड्स, ता है, ते है, ती है, बट इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो आपको ये पता होना चाहिए कि इट एक्सप्रेसेस habits, daily routine and universal truth. Now how to translate these sentences? जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अब वह रोज क्रिकेट खेलता है में सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेशन में अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो वह रोज क्रिकेट खेलता है में सब्जेक्ट क्या है, कौन खेल रहा है डेली, वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, रोज क्रिकेट खेलता है में वर्ब क्या है, खेलना, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो सबसे पहले वर्ब की इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट के बाद, ही प्ले, ही सिंगुलर है तो हम प्ले में क्या लगाएंगे, एस, ही प्लेस, और वो क्या खेलता है, क्रिकेट, कब खेलता है, डेली, तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, ही प्लेस क्रिकेट डेली। मीन्स जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर चेक करेंगे सब्जेक्ट सिंगल है कि प्लूरल है, अकॉर्डिंगली हम एस या ई एस या तो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, एंड थर्ड नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बाकी वर्ड्स हैं वो लास्ट में। ही प्लेस क्रिकेट डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, माँ रोज मंदिर जाती है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, माँ, मदर, तो सबसे पहले मदर, जाती है वर्ब, जाने का काम हो रहा है, दैट इज गो, अब मदर सिंगल है तो हम गो में ई एस लगाएंगे, मदर गोस टू टेम्पल डेली। राघव हमेशा सच बोलता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, परफॉर्मर कौन है, राघव, तो सबसे पहले राघव। वर्ब क्या है, बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक, राघव स्पीक, राघव सिंगल है, एक है तो हमने स्पीक में एस लगाया, राघव स्पीक्स, क्या बोलता है वो, सच, सच की इंग्लिश ट्रुथ, राघव स्पीक्स ट्रुथ, कब बोलता है, हमेशा, ऑलवेज, इन द एंड। वे हर रविवार पार्क जाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च करें आप, वे की इंग्लिश दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए गो, अब दे प्लूरल है ना, सिंगुलर से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो गो में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। कहाँ जाते हैं वे, टू द पार्क, कब जाते हैं, एवरी संडे, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे गो टू पार्क एवरी संडे। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी द अर्थ, एक्शन क्या हो रहा है, घूमना, घूमने की इंग्लिश मूव, अर्थ एक है, सिंगल है तो मूव पे हमने लगाया एस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बर्ड्स, एक्शन क्या हो रहा है, उड़ना, फ्लाई, कहाँ पे,
इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो ही हमारा सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ही प्लेज क्रिकेट डेली में, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर एस या ईएस को चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट and then object and then another words. He plays cricket daily. So I hope अब आपको जो simple sentences हैं present indefinite tense के, जो positive sentences हैं जिसमें अभी negative और interrogative नहीं आए हैं, उनको आप easily translate कर सकते हैं कि सबसे पहले subject, फिर आप verb की form लगाएं, फिर उसको चेक करें कि ये singular है या plural है, accordingly s या es लगाएंगे, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट एंड देन योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का वे था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।